और संयुक्त राष्ट्र मंच सार्वभौमिक सदस्यता के साथ संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसोक का एक कार्यात्मक आयोग है। 2000 में अपनी स्थापना के बाद मंच ने 2007 में पहला संयुक्त राष्ट्र वन साधन, 2015 में वैश्विक वन वित्त पोषण सुविधा नेटवर्क यानी GFFFN और 2017 में वनों के लिए पहली संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2030 और इसके 6 वैश्विक वन लक्ष्यों को अपनाने सहित कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकवादी हमले के प्रतिशोध में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी बुनियादी ढांचे स्थलों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकवादी हमले के प्रतिशोध में 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया एक समन्वित सटीक हमला अभियान था। इसे भारतीय क्षेत्र के संचालित सेना, नौसेना और वायुसेना के समन्वित प्रयासों के माध्यम से अंजाम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति गवई को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है और उनकी नियुक्ति 14 मई से प्रभावित होगी। न्यायमूर्ति गवई 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल अगले महीने की 13 तारीख को समाप्त होगा। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। परंपरा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया जाता है। जानते हैं उनके बारे में। जो उनकी योग्यताएं होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम उन्हें 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। राष्ट्रपति की राय में उन्हें एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। अब हटाने की प्रक्रिया भी समझ लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा तभी हटाया जा सकता है जब संसद दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा समर्थित अभिभाषण प्रस्तुत करे। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं, लेकिन संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल प्रदान नहीं किया गया है।